बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSS FPSC के चैनल पर आप सबको खुशामदीद। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो पोस्ट हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं और आप अब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट अनाउंस हुई हैं और उसके लिए जो है वो क्वालिफ़िकेशन कौन कौन सी रिक्वायर्ड है और उसके अलावा इसको कैसे अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, उसके बाद फ़ी को कैसे पे करेंगे, टेस्ट के सिलेबस को हम अनाउंस करेंगे और इसके डिफरेंट फेसेस को भी हम इसके अंदर जो है वो जानेंगे कि इसके अंदर कितने फेसेस हैं और उनको किस तरह से क्वालिफ़ाई करना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि BS 17 की है। इसके लिए हमें ग्रेजुएशन चाहिए, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। उसके बाद इसकी जो एज लिमिट है वो 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन जो है वो ऐड हुई है। इसका मतलब है 35 ईयर जो है मैक्सिमम एज लिमिट है और इसमें पंजाब की जो है वो सीट्स 12 हैं, टोटल सीट्स हमारे पास 26 हैं। उसके बाद हमारे पास जो है सिंध अर्बन की 3 हैं, सिंध रूरल की भी 3 हैं, KPK की 4 हैं, बलोचिस्तान GB और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की जो है एक सीट है इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र है जो कि BS 16 का है। ग्रेजुएशन चाहिए, 14 ईयर ऑफ एजुकेशन और उसकी फ़र्स्ट डिवीज़न चाहिए इसके लिए, ठीक है। जो सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न वाले हैं वो इसमें अप्लाई ना करें क्योंकि इसकी जो है आपकी फ़ीस जो है वो ज़ाया हो जाएगी। इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 33 है और इसके टोटल 3 सीट्स हैं। इसी तरह हमारे पास सब डिविजनल ऑफिसर भी है, चार्ज नर्स है, असिस्टेंट है हमारे पास, सब इंस्पेक्टर की इस पर सबसे ज़्यादा सीट्स जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, 14 ईयर ऑफ एजुकेशन जो कि सेकंड डिवीज़न के साथ है और इसकी एज लिमिट जो है वो 30 है और इसकी टोटल सीट्स जो हैं वो हमारे पास 76 अनाउंस हुई हैं। ओपन मेरिट की 6 सीट्स हैं और बाकी जो हैं वो दूसरे प्रोविंसेस की आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर है हमारे पास, ट्रैफिक एनालिस्ट है, सब इंजीनियर है, सब डिविजनल ऑफिसर हैं, टेक्निकल हैं, टेक्नीशियंस हैं। उसके बाद अपर डिवीज़न UDC हैं, सुपरवाइज़र हैं हमारे पास, सब इंजीनियर है, ड्राफ्टमैन है, सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, LDC है, ऑपरेटर स्पेशल है, टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ है, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र है, लेडी रिसेप्शनिस्ट है, साइट सुपरवाइज़र है, वायरमैन है, स्पेशल स्टाफ है, ड्राइवर है, नाइब कासिद है, लास्कर है, माली है, कुक है, मेस वेटर है और सैनिटरी वर्कर्स हैं। ये सारी जो है हमारे पास पोस्ट अनाउंस हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपने देखना है इसकी लास्ट डेट जो है वो हमारे पास 5 ऑफ सितंबर है 2022 जो कि मंडे बनती है। और उसके बाद यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर जितनी लिखी हुई है वो हम 5 साल की जो है वो एडिशन पहले से कर दी है। उसके बाद जो है वो हमारे पास 3 ईयर्स और 10 ईयर्स जो है वो स्पेशल, जिस तरह सिंध रूरल और बलोचिस्तान के लिए जो है वो 3 ईयर्स की है, 10 ईयर्स जो है वो हमारे पास गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए है, 5 ईयर्स जो है वो विडोज़ के लिए है और 10 ईयर्स उसके बाद डिसेबल पर्सनस के लिए है। उसके बाद आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि जो टेस्ट होगा इसका स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके अंदर जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25% की, तो 0.25 मार्क्स की। तो आपने जो है इसके अंदर पेपर के अंदर जो है वो गैस लगाने से जो है वो परहेज़ करनी है। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाना है www.recruitments.com.pk और उसके बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसका प्रोसीजर जो है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इंशाल्लाह बता देता हूँ। जो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है 17 ग्रेड की, उसके लिए आपने 1400 की जो है वो फ़ीस जमा करानी है। जो हमारे पास 7 से 16 तक ग्रेड्स की जॉब है उसके लिए 850 रुपीज़ आपने जमा कराने हैं और जो BS 1 से लेकर 6 तक है उसके लिए आपने 500 रुपीज़ जमा कराने। ये आप किसी भी बैंक के अंदर भी करवा सकते हैं और उसके अलावा ईजी पैसा, जैज़ कैश, यू पैसा से भी और इंटरनेट बैंकिंग से भी अप्लाई जो है वो आप फ़ी पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ जो है जो लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कर रही है कि आप किसी भी एक ग्रुप में से बाय पेइंग सिंगल फ़ीस, एक फ़ीस पे करने के बाद जो है वो आप किसी भी 2 पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो जो कि इन ग्रुप से होना चाहिए। मतलब कि आप एक फ़ीस पे करके 2 या 8 के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, 2 या 19 के ऊपर अप्लाई कर सकते हो या फिर 8 या 19 सीरियल नंबर के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह एक फ़ीस पे करने के बाद आप 6-7 के ऊपर अप्लाई कर सकते हो या 7-16 के ऊपर अप्लाई कर सकते हो या 6-7 के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह सीरियल नंबर 11, 13 एंड 14 के ऊपर एक ग्रुप बन गया ये और एक ग्रुप बन गया 12, 17, 18 एंड 21। मतलब आप एक ही फ़ीस पे करोगे और उसके बाद जो है वो आप इनमें से किसी भी 2 पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अगर अपने 3 के ऊपर अप्लाई करना है तो फिर आपको एक अलग से पे करनी पड़ेगी फ़ीस। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो है वो अपना मोबाइल नंबर जो है और ईमेल जो है वो आपने लाजमी जो है वो बिल्कुल ठीक डालनी है, जो कि ऑपरेशनल भी हो, क्योंकि बाय पोस्ट जो है इसका टेस्ट लेटर जो है और इंटरव्यू लेटर या फिर जो भी लेटर्स हैं वो नहीं आते, आपको बाय ईमेल या फिर बाय मैसेज ही आते हैं। तो आपने इस चीज़ का जो है वो इंतहाई ख्याल रखना है। यहाँ से आगे हम जो है वो वन बाय वन स्टेप जो देखते हैं कि कैसे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने जो है वो साइन अप करना है।
साइन अप करने के लिए आपको CNIC नंबर चाहिए होगा। अपना CNIC नंबर लिखेंगे और जो भी आपने पासवर्ड रखना है उस पासवर्ड को आप इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे जो आप जो है वो यूज़ करते हैं, और उसके बाद आपने साइन अप कर देना है। साइन अप करने के बाद जो है वो आपका जो है वो साइन अप हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आपने लॉगिन कर लेना है अपना बाय यूजिंग CNIC, और उसके बाद अपना जो पासवर्ड डाला है वो डालेंगे तो आपका यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है, जिसके अंदर सबसे पहले आपने जो है वो अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। उसके बाद अपना टेस्ट प्रेफरेंस देना है कि कोई भी सिटी जहाँ पर आप जो है इस्लामाबाद, रावलपिंडी में देना चाहते हैं, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में, जहाँ पर भी, वो आप अपना सिटी प्रेफरेंस नंबर 1 लिख देंगे और नंबर 2 लिख देंगे। यहाँ पर आप अपना CNIC इंटर पहले से आपका हो चुका है, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, नेम डालेंगे, फादर नेम डालेंगे। नेक्स्ट पे हमारे पास जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट ख्याल रखना है उसका ये है कि आपने ईमेल एड्रेस अपना जो है वो बिल्कुल ध्यान से लिखना है, क्योंकि आपको ईमेल्स ही आएंगी। उसके बाद जो है वो मोबाइल नंबर, क्योंकि जो भी SMS होगा टेस्ट का, जो इंटरव्यू का, वो आपको मोबाइल नंबर के ऊपर ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आज जो डिसेबल हैं तो आपने येस कर देना है, वरना इसको नो कर देना है। अगर आपके पास रजिस्टर्ड नर्स हैं आप, तो फिर आपने इसको येस कर देना है, वरना इसको नो कर देना है। बाकी इसको भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपने येस कर देना है, वरना नो कर देना है। अगर आपके पास IT कोर्स का कोई है, MS ऑफिस का जो है वो है, तो आपने इसको येस कर देना है, वरना नो कर देना है। और इसी तरह आपके पास कोई डिप्लोमा है किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से, तो आपने इसको येस कर देना है, वरना नो कर देना। उसके बाद एज रिलैक्सेशन, ये अगर कोई आप जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट से हैं या फिर बलूचिस्तान से हैं या सिंध रूरल से हैं, तो आपने यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो है वो क्लेम करनी है, वरना इसको आपने खाली छोड़ देना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एकेडमिक डिटेल्स आ जाती हैं, जो कि जो पोस्ट जो हैं वो BS1 से 5 तक हैं, उनको प्राइमरी भी डालनी है। वरना जो है अगर आप जो है वो ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 14 ईयर ऑफ एजुकेशन या 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, तो उसके लिए प्राइमरी अगर आपको नहीं याद तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। मैट्रिक आपने लाजमी डालना है, इंटरमीडिएट FSC जो है वो आपने लाजमी डालना है। उसके बाद बैचलर अगर 14 ईयर ऑफ एजुकेशन है तो वो डालनी है, वरना आपने 16 ईयर ऑफ एजुकेशन डालनी है। अगर MS MPhil की डिग्री है तो वो भी आपने यहाँ पर इंटर कर देनी है। उसके बाद अगर कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, जिस तरह का MS ऑफिस का सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास किसी लैंग्वेज का, इंग्लिश का, IELTS का, या फिर चाइनीज़ लैंग्वेज का कोई भी आपके पास कोर्स का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है, तो वो यहाँ पर आपने डाल देना। उसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है या फिर प्राइवेट इदारे का किसी इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस है, तो वो यहाँ पर आपने डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है ये यहाँ पर बटन बना हुआ है सेव एप्लीकेशन का, आपने सेव एप्लीकेशन कर देनी है। सेव एप्लीकेशन करने के बाद आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपके पास सारी पोस्ट आ जाएंगी। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने जिस जिस पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना है आप उस पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपके सामने जो है ये इस तरह की फ़ी स्लिप आ जाएगी। अब यहाँ पर जो आपने देखा था, जो ग्रुप आपके पास बने हुए थे, उसमें से आप तीनों के ऊपर ही जो है 2 के ऊपर आपने अप्लाई करना है, उन्हीं के ऊपर आप अप्लाई करेंगे, और उससे ये होगा कि वो आपकी फ़ी स्लिप जो है वो जनरेट हो जाएगी। लेकिन आपने पे जो है वो एक ही करनी है, दोनों नहीं करनी। उसके बाद यहाँ पे इनवाइस नंबर यहाँ पर लिखा हुआ होगा डिजिट्स का, जहाँ पर मैंने ब्लू कर दिया है मेरा वाला, तो इसको आपने ये करना है कि अगर जब आप ऑनलाइन जैज़ कैश से अप्लाई कर रहे होंगे, या फिर यू पैसा से अप्लाई कर रहे होंगे, या ईजी पैसा से अप्लाई करेंगे, या इंटरनेट बैंकिंग, तो आपने यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ होगा वो आप वहाँ पर एंटर करेंगे तो आपकी फ़ी पे हो जाएगी। वरना अगर आपके पास ये वाली सहूलत मौजूद नहीं है ऑनलाइन वाली, तो आप किसी भी बैंक में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक तो था जो हमने ऑनलाइन अप्लाई करना था। उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसके सिलेबस के ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो है वो सिलेबस क्या था। जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था उसके अंदर जो सब्जेक्ट कवर किए गए थे वो ये थे। उससे पहले जो NTS जब तक टेस्ट लेता था उसके अंदर बहुत से और भी सब्जेक्ट थे, जिस तरह के पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, सोशियोलॉजी है और एंथ्रोपोलॉजी है। इस तरह के सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस आ जाते थे, लेकिन जो है लास्ट टाइम जो है वो यही सब्जेक्ट कवर किए गए थे। 2 घंटे होते हैं आपके पास, टोटल 200 MCQs होते हैं और आपने जो है इन सारों को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश आ जाती है। इंग्लिश में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर होती है, और उसके बाद कंप्रीहेंशन के सवाल होते हैं, जिसमें आपके पास पैराग्राफ दिया गया होता है और आपने जो है उसके आंसर्स जो हैं वो देने होते हैं। उसके बाद हमारे पास एनालिटिकल क्वेश्चन का पोर्शन होता है, जिसके भी 30 मार्क्स हैं। उसमें भी आपको पैराग्राफ दिया होता है और आपने जो है वो उसके आंसर्स करने होते हैं। पाकिस्तान अफेयर के 30 क्वेश्चंस होते हैं। ये प्री पार्टीशन से भी आते हैं क्वेश्चन और पोस्ट पार्टीशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, और करंट अफेयर जो हैं पाकिस्तान के उसके अंदर से भी क्वेश्चंस आते हैं। इस्लामियात का पोर्शन होता है 20 मार्क्स का। एवरीडे साइंस के क्वेश्चन जो हैं वो 30 मार्क्स के होते हैं। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो हैं वो 30 के होते हैं, जिस तरह के हमारे पास पासेस हैं, लेक्स हैं, कैनाल्स हैं, वर्ल्ड की जो हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, इस तरह के जो हैं क्वेश्चन वो 30 नंबर के होते हैं। उसके बाद हमारे पास करंट अफेयर्स का पोर्शन आ जाता है जो कि 30 मार्क्स हैं। इसमें वर्ल्ड करंट अफेयर भी होते हैं और पाकिस्तान करंट अफेयर भी होते हैं।
ये टोटल जो है वो हमारे पास 200 मार्क्स बनते हैं, जो कि आपने 2 घंटे के अंदर करने होते हैं। और उसके अलावा ये होता है कि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स की, कि मतलब अगर आपका एक सवाल गलत होगा तो आपके -0.25 मार्क्स हो जाएंगे। तो इसलिए जो है इसके अंदर जो है वो गेस जो है वो आपने नहीं लगाना। लास्ट टाइम जो इसका मेरिट बना था वो 105 बना था, मतलब 105 मार्क्स के ऊपर जो है वो मेरिट रुक गया था। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी पोस्ट हैं, जिस तरह सब इंस्पेक्टर है, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर है और सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, इनके जो है 16 ग्रेड्स और उससे नीचे वाली जितनी भी पोस्ट हैं उनका सिलेबस तकरीबन सेम इस तरह का ही होता है। वो जो है वो 125 मार्क्स का जो है वो पेपर होता है, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन में वही सिनोनिम एंटोनिम ग्रामर, और उसके बाद कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन होते हैं। एनालिटिकल का क्वेश्चन पार्ट होता है जिसके अंदर वही आपके पास पैराग्राफ दिया गया होता है और आपने आंसर्स देने होते हैं नीचे। उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, जनरल नॉलेज होता है, इस्लामियात के हमारे पास 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। इसके अंदर जो है वो हमारे पास कंप्यूटर साइंस होता है, बेसिक कंप्यूटर, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो है MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट के क्वेश्चंस भी होते हैं। उसके बाद हमारे पास करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं 15, इसमें पाकिस्तान और वर्ल्ड करंट अफेयर्स जो हैं वो शामिल होते हैं। उसके बाद आखिर में हमारे पास साइकोलॉजिकल असेसमेंट के 25 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर आपने आंसर जो है वो सिर्फ येस और नो में देना होता है, एग्री, डिसएग्री या स्ट्रांगली एग्री के अंदर देना होता है, या फिर राइट और रॉन्ग में देना होता है। बस ये 25 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। इसकी जो है वो टोटल जो है मार्क्स हमारे पास 125 बन जाते हैं। ये तो हमारे पास था फर्स्ट फेज़, जिसके अंदर जो है जो पास होते हैं, जो मेरिट के ऊपर बंदे आ जाते हैं, कैंडिडेट्स आ जाते हैं, उसके बाद उनका जो है वो सेकंड फेज़ के अंदर इंटर हो जाते हैं। वो जो सेकंड फेज़ है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे पूछा जाता है आपसे। प्रेसी होती है, 3 घंटे होते हैं आपके पास, 2 घंटे होते हैं या फिर 3 घंटे होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो 17 ग्रेड का है उसके अंदर 3 घंटे होते हैं, जो दूसरा है उसके अंदर 2 घंटे होते हैं, जिसमें आपने ऐसे, प्रेसी, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आ जाते हैं और पाकिस्तान अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। थर्ड फेज़ में हमारे पास जो है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट आ जाता है। जो असिस्टेंट डायरेक्टर 17 ग्रेड की जॉब है उसका जो है वो 4 दिन का साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जो कि ISSB जिन्होंने दिया होगा उन्हें आइडिया होगा कि 4 दिन के लिए उधर ही रहना पड़ता है और उधर ही टेस्ट देने पड़ते हैं। इस तरह से होता है असिस्टेंट डायरेक्टर 17 ग्रेड का लिए। और बाकी जो 16 ग्रेड तक की बाकी की जितनी भी जॉब्स हैं उनका 3 घंटे का एक टेस्ट होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, जिसके अंदर जो है वो सारे क्वेश्चन आपको आंसर करने होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी के मुतालिक जो है वो सारे क्वेश्चन होते हैं और कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और फोर्थ फेज़ के ऊपर हमारे पास इंटरव्यू आ जाता है, जिनका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है उसके बाद जो है उनका मेडिकल और सिक्योरिटी क्लियरेंस, और उसके बाद जो है वो ज्वाइनिंग हो जाती है। अच्छा, यहाँ तक तो ये हमारे पास जो हो गया, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। उसके बाद ऐसे है कि जो कोर्स होगा, कुछ पास्ट पेपर जो हैं वो मैं इंशाल्लाह जो है वो बहुत जल्दी इस अपने वीडियो चैनल के ऊपर जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड भी कर दूँगा। और बाकी जो कंप्यूटर के और कुछ जो हैं वो जनरल नॉलेज के पाकिस्तान अफेयर के जो हैं वीडियोज़ अपलोड हुई हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपको जो है वो ये टेस्ट जो है पास करने में बहुत आसानी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।